प्यारे बच्चों, ईंटें, मनके और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता पाठ के अंतर्गत हमने जीवन निर्वाह के तरीके और कृषि प्रौद्योगिकी पढ़ लिया था। आज हम हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। विशेषताओं में सबसे पहले नगरीय योजना और विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, कलाएं और संस्थाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले नगरीय योजना। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया में भी इतना नियोजन या योजनाबद्ध तरीके से बसे हुए घर नहीं मिले हैं। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आई भारत में, लेकिन वो भी ग्रामीण सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता का नगरीय सभ्यता होना अपने आप में ही अद्भुत है, अनोखा है। नियोजन, पूरी योजना के तहत शहर बसाए गए थे। ऊपरी दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। दुर्ग ऊंचाई पर स्थित होते थे बच्चों। कच्चे चबूतरे पर भवनों का निर्माण किया जाता था और सामान्यतः शायद उच्च वर्ग के लोग इसमें रहते थे। दुर्ग से नीचे निचला शहर स्थित था, जो ईंटों से निर्मित होता था और साधारणतः सामान्य लोग उसमें निवास करते थे। नगर नियोजन में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें, गलियां, नालियां सभी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसी स्थिति बच्चों आज के भारत के शहरों में सेक्टर्स में देखने को मिलती है। निर्माण के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। जल निकास प्रणाली, नगरीय योजना के तहत जल निकास प्रणाली पढ़ रहे हैं बच्चों। ऐसा लगता है कि नालियां गलियों में पहले बनाई गई और बाद में आवास बनाए गए थे। नालियां चौड़ी थी और प्रत्येक घर के स्नान घर से नालियां जुड़ी हुई थी और नाली बहती हुई मुख्य नालियों में भी मिल जाती थी। एक और बात ध्यान देने योग्य है बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता में जो नालियां मिली हैं वो ढकी हुई थी और समय समय पर उनको साफ भी किया जाता है। इस बात से ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वच्छता और सफाई के प्रति सचेत थे। आज लगभग 4500 साल बाद शायद हम ऐसे नहीं हैं जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग सचेत थे हाइजीन को लेके। विशाल स्नानागार, नगर योजना के तहत अगला जो हमारा टॉपिक है विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो से मिला है बच्चों। ये एक आंगन में एक आयताकार स्नानागार है। क्योंकि ये दुर्ग पर मिला है और विशिष्ट संरचनाओं के साथ मिला है, इसलिए लगता है कि ये सार्वजनिक कार्यों के लिए, विशेषकर किसी अनुष्ठानिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। गृह स्थापत्य कला या भवन निर्माण में अगर हम देखें तो घर का जो मुख्य द्वार था वो गली में नहीं था। गली से जाते हुए कोई भी घर में ताका झांकी नहीं कर सकता था और मुख्य दीवार में खिड़कियां या दरवाजे नहीं थे। आपको ध्यान रखना है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के लोग एकांतता के प्रति सचेत थे। आपको जो फोटो में दिख रहा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग 2 मंजिली इमारत भी मिली है, लेकिन निचली मंजिल में जो है, जो आंतरिक जो तल था उसकी दीवारों में जो है दरवाजे और खिड़कियां नहीं है। एकांतता के लेके हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने शायद ऐसा किया होगा। प्रत्येक घर में एक कुआं भी मिला है और एक स्नान घर भी मिला है, जिसका नाली प्रत्येक नाली से मिलना जरूरी था। सार्वजनिक भवन में बच्चों हमें अन्नागार या अन्न भंडार मिला है। हालांकि यह पूर्ण रूप से नहीं है, ऊपर का हिस्सा शायद लकड़ी का बना हुआ था जो बिखर गया है, टूट गया है। सार्वजनिक भवनों में मुख्य रूप से हम स्नानागार और अन्नगार ही पढ़ते हैं। नगर योजना और विन्यास के
उत्पाद सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में भोजन हमने पढ़ा है बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था और मुख्य रूप से अनाज उपजाना शुरू किया था। गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा हड़प्पा सभ्यता के लोग उत्पन्न करते थे। वस्त्र, कपास के साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने वस्त्रों को बनाना सीख लिया था। आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधन। आभूषण मनकों से, ईंटों से, हड्डियों से और धातुओं से बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषणों के शौकीन थे। मनोरंजन के कार्य। मनोरंजन में हड़प्पा सभ्यता के लोग शतरंज खेलते थे और मिट्टी के खिलौने मिले हैं जो शायद बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए थे। मृतक कर्म, शवदाह, शवाधान कि इंसान को मृत्यु के बाद कैसे दफनाया जाता था। मुख्य रूप से जो शवाधान हमें मिले हैं बच्चों, उसमें धातु के बर्तन भी मिले हैं और सामान्यतः मृद भांड और औजार भी मिले हैं। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शायद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे कि मृत्यु के बाद ये सारी चीजें मृत व्यक्ति के काम आएंगी। शव के साथ मृद भांड, आभूषण, मनके रखने का रिवाज था। दूसरा, शवाधान जो है वो हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नता को भी दिखाते हैं। सामाजिक आर्थिक भिन्नता का मतलब है बच्चों कि क्या समाज में विभाजन था, असमानताएं थी, तो वो हम शवाधान से पता चलता है कि कुछ शवाधान जो है वो ईंटों की चिनाई के थे और कुछ सामान्य ईंटों के। और दूसरा ये कुछ शवों के साथ मिट्टी की मूर्तियां या मनकों की मालाएं मिली हैं जो शायद सामान्य वर्ग के लोगों के शव थे और कुछ शवों के साथ धातु के बर्तन, औजार मिले हैं जो शायद उच्च वर्ग के शवों के साथ रखे गए थे। तो मृत कर्म में या शवाधान से हमें लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में भिन्नताओं का भी पता चलता है। सामाजिक जीवन के बाद धार्मिक जीवन। मोहरों पर, मिट्टी के बर्तनों पर हमें जो चित्र मिले हैं उनके आधार पर हम उनका धार्मिक जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। एक मुहर पर एक सींग वाला जानवर अद्भुत है, अनोखा है। एक श्रृंगी हिरन मिला है जिसकी शायद हड़प्पावासी पूजा करते थे। एक पालथी मारे हुए इंसान चारों ओर से जानवरों से घिरा हुआ है। पुरातत्वविद आज के शिव से, यानी शिव के प्राचीन रूप आद्य शिव से इनकी तुलना करते हैं। तीसरा, एक सुंदर गहनों से सजी हुई औरत की मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति मिली है जिसे शायद हड़प्पावासी मातृ देवी मानते होंगे। एक स्त्री के गर्भ से पौधा भी निकलता हुआ दिखाया गया है जिससे हम मान सकते हैं कि हड़प्पा के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। मुहरों पर अनुष्ठानों के भी दृश्य हैं जिससे हमें पता चलता है कि हड़प्पावासी धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेते थे। पेड़ पौधे भी उत्कीर्णित मिले हैं जिससे प्रकृति की पूजा के हमें जानकारी मिलती है। धार्मिक जीवन में एक सींग वाला हिरन, पशुपतिनाथ महादेव, मातृ देवी, प्रकृति की देवी की पूजा की जाती थी। आर्थिक जीवन में कृषि में बच्चों मुख्य रूप से अनाज उत्पादन किया जाता था और पशुपालन भी किया जाता था। व्यापार बच्चों आंतरिक व्यापार भी था और बाह्य व्यापार भी था। आंतरिक व्यापार में हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने सीमा क्षेत्र में आपस में आंतरिक व्यापार करते थे और दूसरा बाहरी व्यापार के लिए मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यताई मुहरों के अवशेष मिले हैं, बर्तन मिले हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि अपनी समकालीन सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार या वस्तु विनिमय करते थे।
कुटीर उद्योग लघु सत्र पर, छोटे सत्र पर जो कार्य किए जाते थे हड़प्पा सभ्यता में, उनकी हमें जानकारी मिली है। जैसे मृण मूर्तियां हैं बच्चों, बाट हैं और माप तोल के यंत्र हैं, जिनको बनाने की तकनीक भी थी इन लोगों के पास। और ये उद्योग संभवतः काफी बड़े सत्र पर, जैसे मनके बनाने का उद्योग था, बड़े सत्र पर यह अपनाया जाता था। माप तोल और बाट चर्ट पत्थर के बनाए जाते थे और मुख्य रूप से जो निचले मानदंड थे वे द्विधारी थे, यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि। और जो ऊपरी मानदंड थे वो दशमलव प्रणाली के आधार पर अपनाए गए थे। धातु के बने हुए तराजू भी हमें हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं, जिससे हमें हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक जीवन, उनके माप तोल के यंत्र और उनके बाट से हमें आर्थिक जीवन का एक स्पष्ट सी तस्वीर हमारे सामने आती है। कलाएं, हड़प्पा सभ्यता में कलाएं कैसी थी? मूर्ति कला। नीचे हमने अभी पढ़ा था कि मृण मूर्तियां मिली हैं, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। तो हड़प्पा वासी मूर्ति कला में माहिर थे। चित्रकलाएं, चित्र आप देख रहे हैं, ये मोहरों पर चित्र उकेरे गए हैं, बर्तनों पर ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स हैं। तो हड़प्पा वासी चित्रकला भी जानते थे। मुद्रा कला यानी मुहरें बनाने की कला इन लोगों के पास थी और उसी से ही बाह्य व्यापार में इन मुद्राओं ने हड़प्पा वासियों का बड़ा साथ दिया। धातु कला, बच्चों आपको ध्यान होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी और कांसा बच्चों तांबा और टिन, दो धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से निकाला जाता था और टिन अफगानिस्तान से मंगवाया जाता था। तो दो धातुओं को इकट्ठे करना और उनको मिलाकर एक नई धातु तैयार करने की कला हड़प्पा वासियों के पास थी। पात्र निर्माण कला, लोग तांबे के और कांसे के बर्तन बनाते थे। शिल्प कला में बच्चों मुख्य रूप से मनके बनाने की विधि है, मनके बनाने की कला है। मनके पत्थरों से, हड्डियों से बनाए जाते थे, सीप या शंखों से बनाए जाते थे। पत्थर जो हैं कीमती पत्थर भी थे बच्चों, कार्नेलियन, जस्पर, क्वार्ट्ज, सेल खड़ी के पत्थर थे। दूसरा धातुओं से तांबा, सोना और कांसा धातु थी। तीसरा फ्यांस और पकी हुई मिट्टी के भी मनके बनाए जाते थे। शिल्प कला में मनके बनाने की कला, धातु कला और तीसरा हमने बताया कि कांसे की मूर्तियां इन्होंने निर्मित की, इन्होंने धातुएं बनाने की कोशिश की। दूसरा हमने पत्थरों पर, धातुओं पर जब हमने ये इनकी चित्रकारी देखे हैं तो वो शिल्प कला का ही एक उदाहरण है। लेखन कला, आपको जो ये चिन्ह दिख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि थी वो चिन्हों की है बच्चों, वर्णमालीय लिपि नहीं है, वो चित्रात्मक लिपि है। चित्रों के माध्यम से कुछ बताने का प्रयास किया गया है और इसमें लगभग 375 से 400 चिन्ह हैं और ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। हालांकि अभी तक हड़प्पाई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए पुरा वस्तुओं, मृद भांड, बर्तनों, औजारों, हथियारों, मुहरों पर ही निर्भर हैं, क्योंकि हड़प्पाई लिपि अभी पढ़ी नहीं जा सकी है। संस्थाओं में बच्चों हम पढ़ेंगे कि क्या हड़प्पा सभ्यता में शासक थे। मुख्य रूप से ये कहना निश्चित नहीं है कि हड़प्पाई समाज जो है शासकों द्वारा चलाया जाता था, लेकिन फिर भी नियोजित बस्तियों के साक्ष्य हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि काफी नियोजित शहर था, नगरीय सभ्यता थी, योजनाबद्ध तरीके से बसाई गई थी। तो ऐसा बिना किसी सत्ता के इतना नियोजन होना शायद संभव नहीं है।
ईंटों के आकार में समानता है, बस्तियां बसाई गई थी कच्चे माल के लिए, दूसरे देशों से व्यापार भी था। तो इतने बड़े सत्र पर दूसरे देशों से व्यापार करना, बस्तियां बसाना, अभियान भेजना, वस्तुएं प्राप्त करने के लिए, आंतरिक व्यापार, मनके बनाने के लिए कला, इतनी जो कलाएं थी बिना शासक के शायद संभव नहीं थी। अभी आपने पढ़ा है, आपको ध्यान भी होगा कि जो हड़प्पा का जो भौगोलिक विस्तार था हड़प्पा सभ्यता का काफी बड़ा है। तो इतने बड़े भौगोलिक विस्तार में, इतने बड़े क्षेत्र में, जैसे कश्मीर से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से आधुनिक पाकिस्तान के शुष्कांगे दौर तक, इतने बड़े भौगोलिक विस्तार वाले क्षेत्र में बिना किसी सत्ता के, बिना किसी शासक वर्ग के शासन चलाना शायद संभव नहीं था। लेकिन फिर भी निश्चित रूप से हम ये नहीं कह सकते कि शासक थे या नहीं थे। कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि शासक नहीं थे और सभी लोगों को समान दर्जा प्राप्त था, कोई शासक वर्ग नहीं था। कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ पुरातत्वविद ये मानते हैं कि शायद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के कुछ लोग शासक वर्ग में रहे होंगे और उन्होंने ही पूरी सभ्यता पर शासन किया होगा। एक पुरोहित राजा की फोटो मिली है, प्रतिमा मिली है, जिसको शायद शासक समझने की पुरातत्वविदों ने कोशिश की है, क्योंकि ऐसे ही पुरोहित राजा मेसोपोटामियाई सभ्यता में देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें मंदिरों के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। सार्वजनिक भवनों में एक विशिष्ट भवन मिला है, जिसे पुरातत्वविदों ने प्रासाद या महल समझने की कोशिश की है, पर ये सारे प्रमाण काफी नहीं है ये बताने के लिए कि वहां शासक थे। तो इसलिए, क्योंकि लिपि नहीं पढ़ी जा चुकी है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई लिखित स्रोत हमारे पास नहीं है, तो शासक वर्ग पर था या नहीं था, व्यापारी वर्ग शासन करते थे, कोई शासक वर्ग ही नहीं था, सब लोगों को समान दर्जा प्राप्त था, या कई शासक मौजूद थे, कई शहरों में मौजूद थे, कुछ भी कहना संभव नहीं है, निश्चित नहीं है। प्यारे बच्चों, आज के इस टॉपिक में हमने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन को समझने की कोशिश की है। आप ध्यान से विश्लेषण कीजिए, मंथन कीजिए। आगे के टॉपिक में हम हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक आप इन तीनों वीडियोज को ध्यान से देखिए और पढ़िए। धन्यवाद।